बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग से मुराद है कि आप कितनी इन्वेंट्री अमेज़न पे भेज सकते हैं, अमेज़न के वेयर हाउस में आपकी कितनी इन्वेंट्री की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका IPI स्कोर। इन्वेंट्री प्लानिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? IPI स्कोर। IPI स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। IPI स्कोर जो होता है ना, बेसिकली किसी भी अकाउंट का या किसी भी मार्केट का, वो उसका आपको बता रहा होता है कि आपका जो स्कोर होता है ना वो अमेज़न के वेयर हाउस में या अमेज़न ने आपको कितना स्कोर दिया हुआ है इन्वेंट्री प्लानिंग का। यानी कि वो आपको आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग यानी कि जो आपकी सेल होती है ना उसके हिसाब से आपको बता रहा होता है कि आपका जो IPI स्कोर है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आपका IPI स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है तो विच मीन्स कि आप अमेज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री भेज सकते हैं, और अगर आपका IPI स्कोर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल डाउन है और अमेज़न के वेयर हाउस में आपके पास आपकी जो इन्वेंट्री है वो रखने की गुंजाइश कम है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, हमारा इस वक्त IPI स्कोर जो है वो चल रहा है 502। मिनिमम जो IPI स्कोर होता है ना वो 250 एंड बिलो पे जब जाते हैं ना आप लोग, तो वहाँ पे अमेज़न आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप अमेज़न पे कोई इन्वेंट्री नहीं भेज सकते अनटिल अनलेस जो प्रीवियस इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है वो सेल नहीं हो जाती। IPI स्कोर मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सेल है वो फ्लो में चल रही हो, यानी कि ये ना हो रहा हो कि आप स्टॉक भेजे जा रहे हैं, आप स्टॉक भेज रहे हैं और अमेज़न के वेयर हाउस में आपका स्टॉक पहुँची जा रहा है लेकिन आपकी आगे सेल उस हिसाब की नहीं है। ठीक है, यानी कि IPI स्कोर सिंपल आसान अल्फाज में आप याद रखें कि IPI जो स्कोर है ना वो मॉनिटर होता है आपकी सेल से। ठीक है, आप स्टॉक भेज रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस में। अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, दो सेलर्स हैं। एक सेलर ऐसा है जो अमेज़न के वेयर हाउस में स्टॉक भेज रहा है और आगे उसकी सेल इतनी ज़बरदस्त किस्म की है, अच्छी सेल है कि वो जैसे स्टॉक भेजता है 10-15 दिन 1 महीने में उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। मीनवाइल वो अपना मज़ीद स्टॉक भी भेज देता है। अमेज़न क्या करते हैं, अमेज़न को पता होता है कि इसकी सेल अच्छी है, इसको ज़्यादा स्टॉक में प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेल अच्छी है। तो वो क्या करेगा, वो ग्रेजुअली उसका जो IPI स्कोर होगा, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसको इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जितना उसका IPI इंक्रीज़ होता जाएगा उसकी वेयर हाउस के अंदर उतनी स्पेस बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रख सकता है, इन्वेंट्री रख सकता है। अब दूसरी तरफ पे एक दूसरा सेलर है जिसकी सेल नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक भेज रहा है अमेज़न के एंड पे, वेयर हाउस में स्टॉक जा रहा है, उसका इन्वेंट्री जा रही है लेकिन आगे उसकी सेल नहीं आ रही उस हिसाब से। तो उसका स्टॉक जो है, उसका सामान, उसकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में जाके सिट हो रही है, बैठे जा रही है, वो आगे नहीं चल रही। तो उस सूरत में अमेज़न क्या करेगा, उसका IPI स्कोर यानी कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स उसका डाउन कर देगी। डाउन का मतलब ये है कि जहाँ पे वो पहले 10 यूनिट्स रख सकता था ना, अब उसके पास गुंजाइश होगी कि वो 10 की बजाय 8 रखेगा, 7 रखेगा, 6। क्यों? अमेज़न ने थोड़ा उसको क्लोज कर दिया है कि आप कम कर दिया। उसकी वजह यह है कि अमेज़न नहीं चाहता कि उस बंदे को भी एक्सपेंस पड़े वेयर हाउस का। तो अमेज़न ने क्या किया है, उसका IPI डाउन किया है। जब IPI डाउन हुआ है तो अल्टीमेटली उसकी जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी है वो कम हो गया। लेकिन वही सेलर अगर थोड़ी सी मजीद मेहनत करेगा और अगर अपनी सेलें वो अच्छी कर लेता है तो फिर उसको फ़ायदा ये होगा कि उसका जो IPI, जैसे उसकी सेल अच्छी होगी ना, स्टेप बाय स्टेप अमेज़न उसकी जो IPI स्कोर है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा, और जैसे जैसे उसका IPI स्कोर यानी कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी जैसे जैसे उसकी सेल ऊपर होती जाएगी IPI स्कोर ऊपर होता जाएगा, और जैसे जैसे IPI स्कोर ऊपर होता जाएगा उसके पास अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 2 शॉप्स है ना, 2 शॉप्स का एक वेयर हाउस है, कंबाइन है 2 शॉप्स का। अब एक की जो सेल है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज़बरदस्त किस्म की है, और एक की सेल जो है वो हफ्ते में या महीने में एक सेल आ जाती है। तो ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत किसको पड़ेगी? जिसकी ज़्यादा सेल है वो ज़्यादा स्टॉक रखेगा और वो एक्सपेंस भी, जो वेयर हाउस का एक्सपेंस है वो आसानी से कवर कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में वो वाला शॉपकीपर जिसकी सेल नहीं है, महीने में 1 यूनिट है, क्या वो कोशिश करेगा कि मैं बस अमेज़न के वेयर हाउस में या अपने वेयर हाउस में जाके सामान रखता जाऊँ बस सेल ना मेरी आए? अल्टीमेटली कुछ चीज़ें होती हैं एक्सपायर हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं पड़े। तो इस वजह से अमेज़न हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है और हर चीज़ इस हिसाब से चल रही होती है
ताकि सेलर को भी लॉस ना हो और जो चीज़ हो वो भी अपनी फाइन कंडीशन में रहे। ठीक है। इसके अलावा जो आपका इन्वेंट्री प्लानिंग है ना, वहाँ पे आपको वो दूसरी चीज़ जो शो करवा रहा होता है या जो दूसरी चीज़ आपको बता रहा होता है, बेसिकली वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि आपके इतने, यानी कि नंबर्स बता देता है कि आपके इतने SKUs हैं, यानी कि इतनी लिस्टिंग्स हैं आपकी जो आउट ऑफ स्टॉक है, आप उनको स्टॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास इस टाइम पे 52 जो SKUs हैं, यानी कि 52 जो लिस्टिंग्स हैं हमारी आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई हैं। तो वो हमें कहना चाह रहा है कि आप इनको रीस्टॉक करो, आप इनमें इन्वेंट्री भेजो ताकि आपकी सेल मज़ीद इंप्रूव हो जाए। उसके बाद फिर वो हमें एक और चीज़ बता रहा होता है, वो भी आपके फ़ायदे के लिए बता रहा होता है ताकि आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस ना पड़े। वो आपको बताता है कि आपके एक्सेस यूनिट कितने हैं। एक्सेस यूनिट्स से मुराद है वो तमाम यूनिट्स जो आपके अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचे हुए हैं लेकिन उनकी सेल नहीं आ रही पिछले 30 डेज से, 60 डेज से, 90 डेज से। तो वो क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि ये आपके एक्सेस यूनिट्स हैं। तो फिर आपको वो रिकमेंडेशन भी देता है कि जो एक्सेस यूनिट्स हैं आप इनके साथ क्या कर सकते हैं। आप उनमें से कुछ यूनिट्स को वापस मंगवा सकते हैं, आप उनकी प्राइस कम कर सकते हैं, आप उन पे कैंपेन चला सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेल हो। क्योंकि जितनी जल्दी वो सेल होंगे एक्सेस यूनिट, आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपकी सेल इंक्रीज होगी और दूसरी तरफ आपकी जो कास्ट आपको पड़ती है ना लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी, वो कास्ट आपको नहीं पड़ती। ठीक है। इसके अलावा जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स या आपकी जो इन्वेंट्री प्लानिंग टूल होता है, ये आपको ये भी बताता है कि आपकी जो उस टाइम पे करंटली जो इन्वेंट्री डेज इन इन्वेंट्री चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। ठीक है। डेज इन इन्वेंट्री का मुराद ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसको कितने दिन रहते हैं, यानी कि उसको कितने दिन हो चुके हैं कि वो आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना वो कितने दिन का पड़ा हुआ है। ठीक है। वो उस चीज़ को भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा होता है। इसके अलावा जो रिड्यूस आपकी होती है एक्सेस इन्वेंट्री होती है, वो आपको डिफरेंट तरीके बता देता है उसको रिड्यूस करने के भी, कि आप किस तरह उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने डायग्राम के थ्रू आपको बता देता है कि आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी डिफरेंट एज क्या है। एज से मुराद है कि कितनी पुरानी इन्वेंट्री, जो एक्सेस यूनिट्स है ना, वो बता रहा होता है कि उनको कितनी लाइफ हो चुकी है या उनकी कितनी एज हो चुकी है। सबसे पहले नंबर 1 पे वो हमें बता रहा है कि विद इन 90 डेज हमारे 1556 ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी एज हो चुकी है 90 डेज के अंदर हो चुकी है, यानी कि वो 90 डेज के अंदर 0 से 1 से लेके 90 डेज के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है। इनमें से कुछ 45 पे होंगे, कुछ 65 पे भी हो सकते हैं, कुछ 70 पे होंगे, कुछ 30 पे, कुछ 10 पे भी होंगे। ठीक है। यानी कि हमारी 63% जो परसेंटेज है ना वो हमारी चल रही है किस पे, 0 to 90, जिसका मतलब है कि ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि हमारी इन्वेंट्री थोड़े दिनों में निकल जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो हमें बता रहा है, वो बता रहा है 91 to 180, यानी कि 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक जो आपकी इन्वेंट्री की एज हो जाती है उसका जिक्र कर रहा है कि आपके 523 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनकी एज 3 माह से लेके 6 माह तक है। ठीक है। और हमारी परसेंटेज में अगर आप इसको काउंट करें तो ये हमारे पास बन जाती है 21%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो 6 माह से लेके 1 साल तक, यानी कि 12 माह तक, वो हमें बता रहा है 181 डेज से लेके 365 डेज तक कि आपकी ऐसी कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनकी एज 181 डेज से लेके 365 डेज तक हो चुकी है, यानी कि 181 डेज से ऊपर हो चुकी है। वो हमारे पास पड़े हुए हैं 344। और उसके बाद हमें वो बता रहा है कि जो 365 यानी कि 1 साल या 12 माह से ज़्यादा जिन यूनिट्स की एज हो गई है वो यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। वो यूनिट्स वो हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने हैं, 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो विच मीन्स हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन 20 यूनिट्स का सोचना चाहिए कि हम इन पे कैसे कैंपेन चला सकते हैं, हम इनको कैसे सेल आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों को फोकस होना चाहिए जो 181 और 365 डेज़ के दरमियान के, ताकि हम लोग यहाँ से भी इससे भी जल्दी से जल्दी निकलें। और उसके बाद फिर 91 से 180 डेज़ वाला जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है हमें उसको भी देखना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वो फिर आपको साइड पे ये भी आपको बता रहा होता है कि आपके जो एक्सेस यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी लिस्टिंग पे पड़े हुए और कितने एक्सेस यूनिट्स हैं, और उसके साथ ही नीचे आपको बता रहा है कि रिकमेंडेड यूनिट्स कितने हैं, कि आपकी जो आउट ऑफ स्टॉक 49 SKUs हुए हुए उनमें रिकमेंड कर रहा है कि पहले तो रिकमेंड कर रहा है कि आप उनमें स्टॉक भेजें। अभी यहाँ पे वो आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि उनमें कितना स्टॉक भेजें।
ठीक है, उनमें कितना स्टॉक भेजे, और इस ताकि आपका जो वेयर हाउस है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। ठीक है, तो सिंपली जो इन्वेंट्री प्लानिंग है, इन्वेंट्री प्लानिंग का ताल्लुक है सीधी सीधी आपकी सेल के साथ और आपकी इन्वेंट्री के साथ। ठीक है।